यस, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लैब उसमें बताया था कि मैं आज जो है आपका, क्योंकि लैब भी है आप लोगों में, तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल राइट कराऊंगी। इसके लिए मैंने आपको बोल दिया था स्टूडेंट्स कि आप एक पतली नोटबुक ले लेंगे और उसी में जो है वो प्रैक्टिकल राइट करेंगे। अब जो मैं स्टूडेंट्स आपको जो पहला प्रैक्टिकल राइट करने जा रही हूँ वो है आपका कन्वर्सेशन पे बेस पे, यानी कि कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन इज इक्वल। मीन्स दोनों का वही है कि कम्युनिकेशन मीन्स टॉकिंग टू अदर पर्सन, वेदर ओरली और रिटन फॉर्म या फेस टू फेस। इसी तरह से कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करना। अब कन्वर्सेशन देखिए फेस टू फेस भी हो सकती है और ऑन फोन भी चल सकती है। तो कम्युनिकेशंस में यानी कि जो कन्वर्सेशन से रिलेटेड मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल लिखवा रही हूँ कि जिसमें है कि फ़ोन पर हम कन्वर्सेशन इन इंग्लिश कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे हम करेंगे, ठीक है ना। तो इससे एक रिलेटेड आपको एक मैं कन्वर्सेशन लिखवा रही हूँ, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। यानी कि इसमें क्या है कि टेलीफोन पर भी देखिए कोई बात, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कि हम फेस टू फेस नहीं करते। अब जैसे हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हमें आपकी बुक मंगानी है, आपके पास अब आपको बुक्स प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं किसी भी रीज़न से, जो हमने आपको प्रिस्क्राइब करा रखी है, बुक नगीन प्रकाशन की या जो भी आपकी है, चौहान एंड त्यागी की है। अब वो बुक्स आपको अवेलेबल नहीं है और बुक्स तो चाहिए, तो उसके लिए जैसे मैं हूँ तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट। अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मुजफ्फरनगर की होती हैं या पब्लिकेशन हाउस मुजफ्फरनगर के या कहीं के भी होते हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए मुजफ्फरनगर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑन फोन मतलब फ़ोन करके उनसे कांटेक्ट करके हम आपके लिए बुक्स के लिए उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि सर इस बुक्स को हमें इतनी इतनी कॉपीज़, हमने जैसे आपसे नोट कर ली कितने स्टूडेंट्स लेंगे और कितने की ये पड़ेगी, यानी कि हम उनसे पूछेंगे और उसके बाद में हम उनसे फ़ोन पर आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि सर विद इन 2 डेज़ या विद इन 1 वीक हमारा जो ऑर्डर हमें प्लेस कर दीजिएगा और बुक हमें भिजवा दीजिएगा बाई वीपी। अब तो जो ऑर्डर है वीपीपी चलता है, मतलब जैसे बाई ऑर्डर कैसे आएगा, जैसे भी वो भेजेंगे। तो इस तरह का जो कन्वर्सेशन है, यानी कि हम किसी भी चीज़ के लिए, ये हमारी लाइफ, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ आपको कि आपको पता होना चाहिए कि हम फ़ोन पर किसी भी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो कन्वर्सेशन करेंगे इन इंग्लिश, वो हम कैसे करेंगे, हमें क्या चीज़ बोलनी चाहिए, हमें कैसे उस मैटर को करना चाहिए ताकि जो है हमारा वो काम हो जाए। तो इसीलिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपका लिखवाने जा रही हूँ वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। प्रैक्टिकल में जैसे जैसे मैं लिखती चली जाऊँगी वैसे ही आपको राइट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको एक पतली कॉपी बनानी है, मैंने आपको बता दी है। और आज आप जैसे आज की डेट डालेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 1 टॉपिक लिखेंगे कि कौन सा टॉपिक है। उसके बाद जिस तरह से मैं पहले प्रैक्टिकल लिख रही हूँ, मैं इसीलिए ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप उसको लिख लें। अब आप लिखेंगे जैसे आपने लिखा, उसके बाद टॉपिक, किस टॉपिक पे आप प्रैक्टिकल वो जो है आप लिख रहे हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये मैंने इस टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया है कि इसी टॉपिक पे बेस पर आप जितने भी तरह के कन्वर्सेशंस आप इजीली कर सकते हैं, चाहे वो रेलवे इंक्वायरी हो, क्योंकि कुछ बातें ऐसे वहाँ जाना जरूरी नहीं होता, केवल टेलीफोन से ही हम अपना काम कर सकते हैं। टेलीफोन में से आप तो मोबाइल है, अगर रेलवे इंक्वायरी से आपको ट्रेन के बारे में पता करना है तो भी आप इंक्वायरी से पूछ सकते हैं, तो वो भी कन्वर्सेशन में अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन ये मैं आपको लिखवा रही हूँ। अब देखिए पहले आप समझिए कि मिसिस पूजा गुप्ता जो है पॉलिटेक्निक की लेक्चरर है
और उनको जो है, क्योंकि हम तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही करवाएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल की और पीसी की बुक्स चाहिए, ठीक है। तो वो जो है उस पब्लिकेशन हाउस में जिस पब्लिकेशंस की हमें बुक चाहिए, वो वहाँ पर फ़ोन करके हमारी बुक का जो है वो ऑर्डर दे रही है, ठीक है। तो ये आपका जो कन्वर्सेशन है बिटवीन मिसेस पूजा गुप्ता एंड सेकंड पर्सन इज ऑपरेटर, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं बच्चों, जहाँ ये बुक्स होती हैं, तो उसमें डायरेक्ट हम उसके जो ऑनर है उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते। केवल एक ऑपरेटर का नंबर होता है जो कि वो ऑपरेट करते हैं वहाँ पे, या जो चीज़ यानी कि रिसेप्शनिस्ट होते हैं या उन पर जो भी कुछ होता है, जिनके पास जिनको जो ऑर्डर हमारा नोट कर लेते हैं और वो हमको मिल जाता है। तो हमने उसको केवल एक ऑपरेटर के बीच में, यानी कि कन्वर्सेशन मिसेस पूजा गुप्ता और ऑपरेटर के बीच में है, वो सब कन्वर्सेशन आप रखेंगे। तो पहले तो हम आपको वो लिखवा रहे हैं कि क्या किस चीज़ को लेकर एक कन्वर्सेशन हो रहा है। तो पहले अभी आप जैसे मैं लिखी वैसे आप लिखेंगे। You will write only black and blue pens. You will use only blue and black pens. ब्लैक पेन्स आप हेडिंग डालेंगे। अब जैसे हम ये टॉपिक लिख रहे हैं, आप इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, और ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसी कन्वर्सेशंस होती हैं तो जो मेंबर्स होंगे उनको आप ब्लैक पेन से करिए और बाकी डिटेल आप ब्लू पेन से करेंगे। इसको आप चाहें तो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से जैसे भी चाहें आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वो भी तो लिखना है ना कि किस चीज़ पर कन्वर्सेशन होने जा रहा है।
है मिसेस पूजा गुप्ता wants to purchase the book of PC and communication skill first from Nagin publication house 66 opposite CB जनकपुरी न्यू दिल्ली by VP। यानी कि जो पूजा गुप्ता है वो इस सब्जेक्ट की बुक लेना चाहती है और शी टेक्स द हेल्प ऑफ टेलीफोन इन द फॉलोइंग वे, और वो इसलिए जो है टेलीफोन की मदद दे रही है कि जो इस तरीके से वो बात कर सके, ऑर्डर प्लेस कर सके। अब ये तो हमने आपका ये लिखवा दिया कि किस सब्जेक्ट मैटर की किस सब्जेक्ट पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो आप ये पहले ऊपर लिखेंगे, उसके बाद अब कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। तो प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू, नोट डाउन ऑल ऑफ यू। Note down all of you. This is the first article. You have to write this. If you want to take a screenshot, you can. अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं तो भी आप कर लीजिएगा। मीन्स ये कि आपको काम करना है, ये प्रैक्टिकल आपको राइट करना है। ओके, आई होप यू हैव नोटेड दिस, सो आई गोइंग टू रब दिस। अब हम इनके बीच में जो कन्वर्सेशन होगा अब वो हम स्टार्ट करेंगे कि अब ये इन्होंने फोन की हेल्प ली है और ये कन्वर्सेशन कैसे होगा, मतलब क्या बातचीत की जाएगी इस सब्जेक्ट को रिलेटेड, कि हम क्या करेंगे। तो आप ये सब आप नोट करेंगे। अब देखिए, कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस पूजा गुप्ता एंड ऑपरेटर, यानी कि जो दूसरी साइड से उस पब्लिकेशन हाउस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना, जो ये सब चीज़ें देखते हैं, तो वो अब इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है कि अब वो क्या कैसे बात हो रही है। इसी तरह से जो कन्वर्सेशन मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, इसकी ही सहायता से आप कोई सी भी है टॉपिक चेंज कर देंगे। रेलवे इंक्वायरी का होगा तो रेलवे इंक्वायरी से बस क्या कि मैटर चेंज हो जाएगा, टॉपिक आपका यही रहेगा। थोड़ा सा ना मैटर, जो भी आपका जो मैटर होगा उसमें जिससे रिलेटेड वो आप राइट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कि कैसे, ये तो हमें मालूम है बच्चों की कैसे हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट जो है, क्योंकि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स किसकी है, मिस पूजा गुप्ता की, मिसेस पूजा। आप ये जो है ब्लैक पेन से राइट करेंगे, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद एस मिसेस पूजा गुप्ता, ये आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देंगे, और इसके बाद जो आप मैटर लिखेंगे वो आप ब्लू पेन से राइट करेंगे। अब सबसे पहले जब फोन उठाया जाता है तो हेलो, ठीक है ना। जब फोन उठाते हैं तो सबसे पहले बोलने से पहले, हम कुछ भी कहने से पहले अब हेलो, और अब सेकंड मतलब मिसेस पूजा जिससे बात कर रही हैं, दैट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर हेलो, बिकॉज ऑपरेटर डजंट नो हु इज टॉकिंग, है ना, कौन बोल रहा है, तो सेम होता है उसके बाद में। नेक्स्ट इसी वे में लिखना है आपको, मतलब फर्स्ट लाइन में मिसेस पूजा गुप्ता हेलो, दैट्स ऑल। इन सेकंड लाइन ऑपरेटर राइट करेंगे हेलो। कन्वर्सेशन लिखवाने का मतलब कि कन्वर्सेशन वे में लिखवाया जा रहा है बिल्कुल, कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे बातचीत की जाती है, हेलो। उसके बाद सेम फिर आपको आता है मिसेस पूजा गुप्ता,
Yes, Mrs. Pooja Gupta, hello. Operator, hello. Then reply, Mrs. Pooja Gupta, is it Nagin Publication House? Operator, yes. यानी कि पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि हमारा जिससे हम बात कर रहे हैं वो नंबर सही है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि नंबर चेंज हो जाए किसी भी उसमें, या बदल जाए, या कुछ भी हो सकता है, आप अपनी बात शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना सामने वाले का कोई रिप्लाई या अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत होता है। पहले आपको कंफर्मेशन होना चाहिए कि आप सही हैं, मतलब आप सही व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। जिस वे में हम आपको लिखवा रहे हैं आप उसी वे में राइट करेंगे इसको। नोट डाउन। आज की आप प्रैक्टिकल नंबर डाल लेंगे और डेट डाल लीजिएगा, या जो भी है मैंने लिखवा दिया है वो सब कर लीजिएगा। देन ऑपरेटर के बाद जो उसी में आ गई पूजा। Yes, Pooja, I want to know whether the books of PC and communication skill first are available. कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं। ऑपरेटर, यस। क्योंकि अब तक तो वो जान चुका है कि कोई लेडी मेरे से बात कर रही है, सो वो रिप्लाई देते हैं यस अवेलेबल मैम, यस कि अवेलेबल है। Yes, then please send 30 books of each by VPP and note my address. कि आप मेरे को 30 कॉपीज दोनों की भेज दीजिएगा। ईच का मतलब दोनों आ गए उसमें, और मेरा एड्रेस नोट कीजिएगा। नोट डाउन दिस ऑल ऑफ यू। नोट डाउन।
क्योंकि स्टूडेंट्स जब हम किसी से इस तरह से बात करते हैं अननोन पर्सन से, तो हमें इसमें बात में ध्यान रखनी चाहिए। मैं आपको इसीलिए राइट करवा रही हूँ कि हमें अननेसेसरी टॉक नहीं करनी है, समझ गए? अनावश्यक बातें हमें नहीं करनी है, केवल हमें पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बात करनी है। एक तो हम अपने काम से करें प्रोफेशनली, एज ए बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन वी मस्ट टॉक ओनली कट टू कट या पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना? क्योंकि हम अन्य सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ना हम उसको देख रहे हैं, तो हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करें। इसलिए मैं आपको कन्वर्सेशन लिखा रही हूँ कि हमें जब इस तरह से प्रोफेशनली एज ए प्रोफेशनल जब हम लिखे तो हम जो है बिल्कुल ऐसे ही करें। छोटा सा कन्वर्सेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, तो बिल्कुल छोटा सा ही है। यानी कि उसने कहा यस प्लीज नोट, नोट करवाइए। अब वो अपना फोन पर ही जो है, क्योंकि कम्युनिकेशन चल रहा है, अब वो फोन पर अपना एड्रेस नंबर एड्रेस बता रही है कि क्या है एड्रेस। यस प्लीज नोट, मिसेस पूजा गुप्ता 36 गर्ल्स हॉस्टल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर, SRE की शॉर्ट फॉर्म है सहारनपुर। अब उन्होंने जो है ऑपरेटर को अपना एड्रेस भी लिखवा दिया है। अब देन ऑपरेटर को ये एड्रेस लिखवा दिया गया है। अब उसी के बाद में ऑपरेटर कहते हैं उसके बाद वो बोलते हैं कि मैम यू विल रिसीव द बुक्स विद इन 1 वीक, कि मैम आपको जो है 1 हफ्ते के अंदर ये बुक्स आपको मिल जाएंगी। नोट ऑल ऑफ यू, नोट कीजिए।
अगेन मिसेस पूजा आप व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द डिमांड ऑफ दिस बुक। अब उनकी कॉस्ट की बात कि अभी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, एक बुक की इतनी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है ना। ऑपरेटर जो है वो टोटल अमाउंट बता देते हैं, क्योंकि जो बिल के साथ होता है ना तो ईच बुक का लिखा हुआ रहता है और कितना कंसेशन दिया है वो भी सब लिखा रहता है, क्योंकि जिस तरह से मंगाई जाती है उसमें कंसेशन होता है ना, 10% या 20% कंसेशन मिल जाता है। यानी कि दोनों जो बुक्स हैं वो लगभग 5000 रुपीज में पड़ेंगी। अब बिल के साथ सब कुछ लिखा हुआ है। देन पूजा से ओके आई विल पे ऑन डिलीवरी एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स, यानी कि मैं जब डिलीवरी होगी तभी मैं पे कर दूंगी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yes. Then operator, okay, you are welcome now. Okay, the conversations completed now. ठीक है, अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इस कन्वर्सेशन में देखा स्टूडेंट्स की कितनी बिल्कुल इन शॉर्ट बात की गई है और जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात थी वही की गई है, अननेसेसरी कुछ बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो हमें जब भी हम किसी भी तरह का कोई कन्वर्सेशन करें तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके इसमें टेलीफोनिक वो उसमें रेलवे इंक्वायरी आ जाती है, या किसी आपका स्टोर से किसी को कुछ सामान मंगवाना है, या इस तरीके से कोई भी जो आपको इंक्वायरी लेनी है, तो इस तरह से हम कोई भी है टॉपिक आपका जो है चेंज हो जाता है। बाकी जो कन्वर्सेशन है जैसा मैटर रहेगा वैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं। तो हमें इस बात का बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें जब भी हम कन्वर्सेशन करें प्रोफेशनल में, हमें अननेसेसरी टॉकिंग, फ़ोन नंबर नहीं मांगना किसी का, कैसे होता है बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि इससे क्या है कि आप अननोन पर्सन से बात करें, आपको मालूम नहीं है कैसी नेचर है क्या है कुछ भी है, और आपको तो सिर्फ केवल अपने काम से मतलब है। तो ये आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल था मैंने आपको लिखवा दिया टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है। ये आपके लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब इसमें कन्वर्सेशन में आपने देख लिया कि कैसे हमें बात करनी चाहिए, ब्रीफली हमें बात करनी चाहिए, मीन्स इन शॉर्ट हमें बात करनी चाहिए, और बिल्कुल जो भी कुछ है, और इसी के बेस पर हम और भी तरह की कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हमने ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल आपको एक चीज़ से यानी कि अनेक फ़ायदे मिल सकें, है ना। एक चीज़ आपको लिखवा दी, अब आगे के फ़ायदे आप इससे रिलेटेड आप जो भी हैं वो आप कर लेंगे ईजिली। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये देखा, अच्छा अब मैं आपको ये पहले आप नोट कर लीजिए, नोट आज देखिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आई एम टेकिंग 1 मिनट्स ब्रेक, नोट डाउन दिस।
क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन है जो आपके आगे प्रैक्टिकल्स में राइट करवाऊंगी स्टूडेंट्स, वो कन्वर्सेशन बहुत काम आएगा आपके। और इस लेवल पर भी नहीं, आगे आगे जो है ग्रुप डिस्कशन चलते हैं उसमें भी आपके ये कन्वर्सेशंस काम आते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन तो आपको करना ही है। जितना भी हम पढ़ते चले जा रहे हैं कि बिना कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो हमें 100% करना ही करना है। ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड ऑल ऑफ यू। नाउ आई विल tell you something about our second practical, which is very most important practical and related to your career also, क्योंकि वो आपके कैरियर से भी रिलेटेड है और आपके आगे काम भी आएगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपको ओरली बता देती हूँ, नेक्स्ट उसमें हम राइट करवाएंगे इसको। हम जो थोड़ा सा आपको बच्चों स्टूडेंट्स आपको जो प्रैक्टिकल अब जो नेक्स्ट है, ये तो मैंने कन्वर्सेशंस यानी कि आपके हमारे जो कन्वर्सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में बता दिया। सेकंड टॉपिक ऑफ सेकंड प्रैक्टिकल विल बी हमारा होगा मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू आप अगर ऑफलाइन चलती तो हम आपसे पूछते कि मॉक इंटरव्यू का नाम तो आपने बहुत सुना होगा स्टूडेंट्स कि इंटरव्यू होता है, लेकिन मॉक इंटरव्यू क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब हम आप लोग यहाँ से डिप्लोमा ले लेंगे, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कंपनी से प्लेसमेंट कंपनीज आती हैं और प्लेसमेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उनको बोल दिया जाता है कि जब आपका डिप्लोमा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तब आप कंपनी में आ जाइए। क्योंकि मोस्टली यहाँ पर मोस्टली क्या मतलब हो जाता है ऐसा कि स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती है। अभी इंटरव्यू, अब किसी भी जॉब के लिए स्टूडेंट्स आप जब कोई रिटन टेस्ट देते हैं, आपका रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट तो आप लोग क्लियर कर लेते हैं क्योंकि वो हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पे बेस होता है, हमारी एबिलिटी पे बेस होता है। उससे तो क्या हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वगैरह सब पता चल जाती है। आप मान लीजिए सपोज किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, अगर उस तरह का कोई टेस्ट होता है, अब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है स्टूडेंट्स, तो आपने भी पहले एंट्रेंस टेस्ट दिया था, उसके बाद आपकी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद आप लोगों को एडमिशन्स दिए गए। तो उसी तरह से जब आप अपने डिप्लोमा वगैरह ले लेंगे, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपको जॉब के लिए जाना है या सर्च करनी है, आपका मान लीजिए आपको जॉब मिल गई है और आपके उससे पहले एक रिटन टेस्ट हो गया। अब रिटन टेस्ट में तो ये सारी चीज़ें हमारी पता चल जाती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा रेज्यूमे होता है, उसमें बायोडाटा सारा सब कुछ होता है। क्योंकि जब भी हम इस चीज़ के लिए करते हैं तो सारी चीज़ें तैयारी से करते हैं, तो वो जब हम आपका पहले तो हम राइट करवाएंगे, उसके बाद हम फिर एक इसकी डेमो वाला जो है मॉक इंटरव्यू का एक डेमो देंगे जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। अब क्या होता है कि रिटन टेस्ट तो स्टूडेंट्स हम किसी भी बेस पे कर लेते हैं, वो अपनी हमारी जितनी एबिलिटी है, जितनी हमारी मैच्योरिटी है, हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग रिटन टेस्ट तो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू आता है, क्योंकि इंटरव्यू स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जॉब के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में क्या देखा जाता है। अब इंटरव्यू आप देखिए पहले, क्योंकि आपने केवल इन चीज़ों के बारे में सुना ही है, आपने इस चीज़ों को कभी क्योंकि अभी आपका इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप 10th पास आउट है और आपको अभी केवल जो है अपनी डिप्लोमा वाली स्टडी कंप्लीट करनी है। अब इसमें देखिए जो हमारा इंटरव्यू, ये होता है कि हम कह देते हैं कि भाई हमारा इंटरव्यू है, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू, क्या मतलब है इस इंटरव्यू का, क्या चीज होती है, क्यों इसको रखा जाता है। 100% बिना इंटरव्यू के कोई भी जॉब आप आसानी से क्यों नहीं ले सकते। किसी भी आप उसमें चले जाइए, फील्ड में चले जाइए, वहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू। एक नेसेसरी प्रोसेस है जिसके द्वारा आप जो है ये काम इस चीज़ को गेन कर सकते हैं, अपनी जॉब गेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट चाहे आपने रिटन टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, आप रिटन टेस्ट में क्लियर हो चुके हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप पर डिपेंड करता है कि आप उस जॉब को ले सकते हैं नहीं भी।
चाहे आप जो है रिटन टेस्ट आपने मतलब पास कर लिया है, लेकिन ये आपकी जॉब आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंटर प्लस व्यू। इंटर मीन्स अंदर, व्यू मीन्स देखना, ठीक है ना, अंदर देखना। अब जैसे कहते हैं अंदर झांको, हम लोग जो से बोलते हैं ना, कई बार कहते हैं अरे पहले अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखना। अब ये सामने वाले से इस चीज़ का क्या मतलब है, इंटरव्यू का मतलब क्यों होता है, ये प्रोसेस क्यों रखा गया है जॉब के लिए। ऐसा होता है स्टूडेंट्स की जो हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती है वो तो शोन हमारे बायोडाटास के द्वारा या हमारे डॉक्यूमेंट्स के द्वारा शो हो जाती है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स अब आप देखेंगे क्योंकि आप लोग भी तैयार करेंगे फाइल्स वगैरह, हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद में जो भी आपकी डिप्लोमा है वो लेते चले जाएंगे और आप उसको रखेंगे। तो वो तो हमारी बायोडाटा से हमारी क्वालिटीज़ यानी कि क्वालिफिकेशंस के बारे में पता चल जाता है। लेकिन हमारे बारे में क्या जानना, यानी कि हम कैसे बात करते हैं। जो हम अपना बायोडाटा देख लिया, क्लीन, हमने टेस्ट क्लियर कर लिया, कंप्लीट हो गया, लेकिन सामने वाला जो कि हमें अपॉइंट करने जा रहा है, हमें जॉब देने जा रहा है, तो वो भी तो हमारे अंदर हमारी अब एबिलिटीज़ देखेंगे, एक्सटर्नल क्वालिटीज़ देखेंगे कि भाई हम जिसको जॉब देने जा रहे हैं क्या वो हमारी फर्म के लिए सूटेबल है या नहीं, हमारी फर्म के लिए वो सूटेबल है या नहीं। अब इस इंटरव्यू में क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरव्यू में हर चीज़ देखी जाती है कि आप कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे आप बैठते हैं, सीट को ऑक्यूपाई करते हैं, कैसे कन्वर्सेशंस करते हैं, आंसर कैसे देते हैं। ये आपको डेमो में पहले लिखवाया जाएगा, उसके बाद एक लैब लगेगी डेमो की, उसमें आपको बताया जाएगा। उसके बाद में अब क्या होता है कि जो एग्जाम ने सामने वाले ऑब्वियसली कि इंटरव्यू लेने वाले 1 या 2 जने नहीं होते, ठीक है ना। तो इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं वो काफ़ी सारे मेंबर्स हो सकते हैं। अब सबसे पहली बात आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें जब हम इस लेवल पर आ जाते हैं तो हमें पता होनी चाहिए। अब ये इंटरव्यू तो एक प्रोसेस है कि जिसके द्वारा बाय विच यू कैन गेट जॉब, जिसके द्वारा आप जॉब ले सकते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू देने जा रहा है और जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको भी तो कुछ बोलते होंगे, उनको भी तो कुछ कहा जाता होगा। भाई बॉस होते हैं तो बॉस बोलते हैं उनको, हम लेक्चरर हैं तो हमको लेक्चरर बोला जाएगा। यहाँ पे जेंडर में मैटर नहीं करता, लेक्चरर ओनली। इसी तरह से जब कोई इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स जब हम जाते हैं उस कैंडिडेट को क्या कहते हैं और जो इंटरव्यू लेते हैं उनको क्या कहते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में मतलब होता है आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ जो हैं वो सामने आनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, इंटरव्यू तो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा आप जॉब के हम उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। जो इंटरव्यू देने जाता है बच्चों उसको देखिए क्या बोला जाता है। जो इंटरव्यू देने जाता है उसको बोला जाता है इंटरव्यू, उसको बोला जाता है इंटरव्यू। डबल ई, इंटरव्यू यानी कि इसका मतलब होता है कैंडिडेट्स। मतलब कैंडिडेट्स हु इज गोइंग टू गिव इंटरव्यू, इसको बोला जाता है इंटरव्यू। VIEWEE लगा दिया जाता है, इंटरव्यू यानी कि वो कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू दे रहा है या देने जा रहा है। अब जो इंटरव्यू लेते हैं उनको बोला जाता है इंटरव्यूअर, उनको बोला जाता है इंटरव्यूअर यानी कि हु टेक्स, ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन है, हु टेक्स इंटरव्यू। तो इंटरव्यू यानी कि डब्ल्यू, इंटरव्यू तो लिखेंगे उसके आगे में डबल ई हो जाएगा तो यानी कि कैंडिडेट, और ER हो जाएगा तो इंटरव्यूअर यानी कि हु टेक्स इंटरव्यू, जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं।
उनको ये बोला जाता है। ठीक है, अब आज आपको पता होगा कि हमें इंटरव्यू टोटल जो होता है ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि कह देते हैं आपको हर छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपको। इंटरव्यू में भी ये वाली बात पूछी जा सकती है कि भाई आप आए हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, हम ले रहे हैं, हमको क्या बोला जाएगा। नाउ यू कैन गिव द आंसर, अब आप आंसर दे सकते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम की चीज़ है ये, कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती है किसी से। कोई छोटे भाई बहन होते हैं वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इस तरह का क्या मतलब होता है हम जो करने जा रहे हैं। तो ये देखिए इंटरव्यू और इंटरव्यू, ठीक है, ये तो होती है चीज़। अब इसमें देखो इंटरव्यू क्यों कहा जाता है इसको, देखो स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमिक क्वालिटीज़ हमारे डॉक्यूमेंट्स के रूप में सामने होती है, उनके सामने होती है, लेकिन जो हमारी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं, उनको कैसे पता चलना, मतलब वो उस वहाँ क्या मायने रखती है। अब देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स परसेंटेज, जैसे आज का जो हम कहते हैं मॉडर्न टाइम इज़ बिलोंग टू परसेंटेज, क्योंकि आज जो है डिवीज़न का टाइम नहीं है, आज तो परसेंटेज का टाइम है। और परसेंटेज भी जैसे हम लोग उस समय डिवीज़न, हम लोगों के टाइम में डिवीज़न टू गेट डिवीज़न वर वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। नाउ इट इज़ टू गेट परसेंटेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है ना, कि हायर परसेंटेज अगर 90% भी आ जाते हैं तो भी स्टूडेंट्स ये कहते हैं 90% आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आज जो है परसेंटेज की टाइम होता है, टाइम है। लेकिन बच्चों होता क्या है, हम ये नहीं कह सकते, मान लीजिए किसी जॉब के लिए अगर एक स्टूडेंट की 70% परसेंटेज है, 70% उसका डिप्लोमा, उसने डिग्री ले रखी है, और एक दूसरा स्टूडेंट भी है जिसने 80% से ले रखी है, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं, अब इंटरव्यू में क्या होता है कि जो 70% वाला कैंडिडेट है वो अगर वहाँ पर जाकर फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, या बात करने का तरीका जो बिल्कुल फ्लुएंटली हो और फ्रैंकली जो बोलता हो, और बिल्कुल बैठने का स्टाइल, उसका बोलने का स्टाइल इम्प्रेसिव हो बिल्कुल, और जो जानता है, ठीक है 70% आ गए, बाई रीजन किसी भी तरह से आ सकते हैं, अगर उस समय उसने इंटरव्यू में अपनी बोल्डनेस दिखा दी, अपनी इंटेलिजेंसी शो कर दी, पॉइंट टू पॉइंट उनको आंसर दे दिया, बैठने का तरीका आपका, ये समझ लीजिए जब इंटरव्यू में बताएंगे तब आपको बताएंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए, और बिल्कुल शार्प, मतलब दिमाग से, मतलब बिल्कुल शार्प माइंड होके बैठते हैं और बिल्कुल अटेंटिवली बैठते हैं एकदम से, और उसके बाद में जैसे भी एग्जाम से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर पुटअप कर देते हैं, और बिल्कुल फ्रैंकली बात करते हैं और इंग्लिश टॉकिंग करते हैं, उनका इंटरव्यू हो जाता है। दैट्स उसके बाद में जब 80% वाला जाता है, अगर वो वहाँ पर उस तरह से बिहेव नहीं कर सका, उस तरह से ना तो बात करी, ना उनके अंदर मैनर्स दिखाई दिए इस तरह से, उनके पास 80% की मार्कशीट है, लेकिन जॉब जो है वो 70% को दे दी जाए। क्यों, वाई इट इज हैपन, क्योंकि हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो हमारे उस टाइम के बेस पर थी, लेकिन जब कोई हमें अपनी कंपनी में एज ए वर्कर हमें जो है काम देगा, तो वो चाहेगा कि मेरे कंपनी के एम्प्लॉय मस्ट बी स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव होने चाहिए। यहाँ पर ब्यूटीफुल का कोई मतलब नहीं होता, आज के महीने में ब्यूटीफुल का कोई मीनिंग नहीं है, आप स्मार्ट कितने हैं ये चीज़ देखी जाती है, आप स्मार्ट कितने हैं। अगर वो देखता है कि मेरे जो कैंडिडेट हैं जॉब में वो स्मार्ट हैं, दूसरे के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अपने अंदर उनको मतलब अपने साइड में कर लेते हैं, यानी कि उसको एग्री कर लेते हैं कि हमारे कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हो, या हमारा कंपनी का प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाए, जिसके अंदर कॉमन सेंस हो, तो ऐसे ही व्यक्ति सिलेक्ट किए जाते हैं। उनकी उस समय क्वालिफिकेशंस की परसेंटेज नहीं मायने रखती, क्योंकि वो तो ले ली, अब तो काम आगे का देखना है, वो हमारी कंपनी के बिजनेस को कितना आगे ले जा सकता है, हमारी कंपनी के रिलेशन दूसरी कंपनी के रिलेशन के साथ कैसे बना सकता है, ये डिपेंड करता है उस कैंडिडेट पे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो परसेंटेज होती है उसी के बेस पे आप जॉब ले लें, नो, क्योंकि हमारी बोल्डनेस, एक्टिवनेस और हमारा जो है आपका
कॉमन सेंस हो गया, स्मार्टनेस हो गया, ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि कोई भी हो, अपनी कंपनी में हो या कहीं भी हो, तो ऐसे ही कैंडिडेट चाहते हैं जो कि अट्रैक्टिव लगे, बात करने में बिल्कुल फ्रैंक हो, जल्दी मिक्सअप होने वाले हों, अपने इतनी उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को इम्प्रेस कर सके। और जब इम्प्रेस कर लेंगे तो यानी कि मतलब वो इम्प्रेस नहीं, दूसरा इम्प्रेस कि कंपनी से रिलेटेड, जिससे कंपनी को फायदा हो। दोज आर एबल लाइक दिस आर सेलेक्टेड, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये मत मानिएगा इन फ्यूचर कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है और या आप जो है मतलब आपकी परसेंटेज कम है, इस चीज़ को आप मायने मत लीजिए। केवल अपने आप को स्मार्ट बना के रखिए कि हम जो है स्मार्ट, हम बिल्कुल लगना चाहिए, बोल्डनेस होनी चाहिए, स्पीकिंग पर तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये किसी भी जॉब के लिए बहुत कंपलसरी मतलब फैक्ट्स हैं, यानी कि जो आपको ध्यान में रखना है। वही मैं आपको जो है पहले प्रैक्टिकल हम लिखवाएंगे। अब ये मॉक इंटरव्यू होता क्या है स्टूडेंट्स? मॉक इंटरव्यू इज अ प्री रिहर्सल ऑफ अ रियल इंटरव्यू, यानी कि मॉक इंटरव्यू किसी भी रियल इंटरव्यू की पहले से रिहर्सल की जाती है, उसी को बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। इसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं, उसी स्टूडेंट्स में से कुछ इंटरव्यूअर्स बन जाते हैं, कुछ इंटरव्यूज बन जाते हैं, देने वाले बन जाते हैं, कुछ लेने वाले बन जाते हैं, और एक रिहर्सल करते हैं कि एक इंटरव्यू में जाने से पहले हमारी जो हेजिटेशंस हैं, हमारे अंदर जो संकोच की प्रवृत्ति है, हमारे अंदर जो डर है, वो उसमें निकल जाए, सो दैट आप जो है इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट जो कि कॉलेज में या उसमें लैब में किया जाता है। हमारे यहाँ भी यही इसलिए लैब में ये प्रोसेस रखा गया है क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट भी रखा गया है, और इसको हम दूसरी अगर लैंग्वेज में कहें तो आपका जो ये दोनों सब्जेक्ट हैं इसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इन अनदर लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना चाहिए। अब आप खुद देखेंगे कि फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक जाते जाते आप लोगों के अंदर कितने आपके अंदर डेवलपमेंट्स आते हैं, मैच्योर हो जाएंगे आप फाइनल ईयर तक जाते जाते, आपके हर चीज़ का ढंग बदल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी, इसीलिए इस सिलेबस को, इस जो इंग्लिश का सिलेबस है वो इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया सो दैट कि आने वाले फ्यूचर कैरियर से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए ये प्रोसेस है प्रैक्टिकल के लिए, और एज ए लैब में इसमें हमें कहीं नहीं जाना है, हमें केवल अपने ही क्लास में बैठ के हमें उन्हीं चीज़ों को सब कुछ आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बताए जाएंगे आपको कि आप जो है उसको करेंगे। मैं आपको लिखवाऊंगी प्रैक्टिकल, इसलिए मैं खुद अपने आप लिखवाती हूँ स्टूडेंट्स, मैं किसी को नहीं कहती कि आप लिख के लाइएगा, मैं खुद ही नोट करवाती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो इन नेक्स्ट वीडियो हम जो है आपका ये जो है इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू, इस पर हम सेकंड प्रैक्टिकल आपको लिखवाएंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।